तो वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल और सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चंस इन चैप्टर वेव्स स्टेट बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आप लोगों का क्वेश्चन जो भेजते हैं उसमें से सेलेक्टिव क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया। अब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे तो हमको क्या करना पड़ा, सब क्वेश्चन को लिख के पूड़िया बना के निकालना पड़ा। तो जो क्वेश्चन निकल के आया है उसको आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। कौन से क्वेश्चन निकला है तो सुनिए। देख रहे डॉपलर इफेक्ट और ये सब फार्मूले को आप लोगों को सारे क्लियर हुए हैं, साल भर आपने पढ़ा है। तो उसी का जो फार्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है जो मैंने चीटिंग सिस्टम से निकाला है। किसी श्रोता की स्थिर स्रोत की ओर किस वेग से आना चाहिए, किसी श्रोता को स्थिर स्रोत से किस वेग से आना चाहिए ताकि उसे वास्तविक आवृत्ति से दुगनी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई दे। माने किस, माने श्रोता माने जैसे कि इंजन है और एक तुम हो, तो किस वेग से आना चाहिए कि वास्तविक आवृत्ति से दुगनी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई दे। इसी आवृत्ति में, दूसरा ही बोल रहा, इसी आवृत्ति परिवर्तन के लिए ध्वनि स्रोत को स्थिर श्रोता की ओर किस वेग से आना चाहिए। क्वेश्चन समझे, ठीक है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता है इंग्लिश में। विथ वाट स्पीड ए लिजनर, है ना, LISTNER, लिजनर शुड मोर टुवार्ड्स ए स्टेशनरी सोर्स सो एज टू हियर ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फॉर the same frequency what should be the velocity of source while moving toward the stationary listener, ठीक है। तो किसी श्रोता को स्थिर स्रोत की ओर किस वेग से आना चाहिए ताकि इसे वास्तविक आवृत्ति की दुगनी आवृत्ति सुनाई दे। इसी आवृत्ति में परिवर्तन के लिए ध्वनि स्रोत को स्थिर श्रोता की ओर किस वेग से आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व कराते हैं। तो आप लोगों को मैं फार्मूला बताया था, यदि सोर्स स्टेशनरी हो, है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का हमने क्या फार्मूला दिया था, V डैश इज इक्वल टू V प्लस V नॉट अपॉन। फार्मूला जब तक क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। कोई डाउट ये है ना। इफ द ऑब्जर्वर, क्या बोला था मैं, इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, दूर जा रहा, अवे फ्रॉम द सोर्स, इफ द ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, इन दिस कंडीशंस द फ्रीक्वेंसी विल बी कितना होगा, वी डैश, ये प्लस की जगह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। ये दो फार्मूलेज आपको आज क्या करने हैं, लगाने हैं। तो चलिए हम तिवारी जी लगाइए, ठीक है। इफ द सोर्स इज स्टेशनरी, माने स्थिर है, अब ये क्या कर रहा है, मूव अवे फ्रॉम द सोर्स। अब देखो देखो गिर जाएगा, क्लियर। तो लगाइए, माने क्या बोलता है, दुगनी। अब इसको हम दुगना कर देंगे, ओके। सॉरी एंडा से लेना था यहाँ पर, एंडा हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एन इज वाट, फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी ऐसे यूज करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। तो हम जनरली यही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एन दे रखा है जो मैंने V लगा दिया था। कोई डाउट नहीं। अब क्या बोलता है कि किसी स्थिर श्रोता को स्थिर स्रोत से किस वेग से आना चाहिए कि उसे वास्तविक अर्थ से दुगनी आवृत्ति। तो एन डैश की जगह हम क्या कर देंगे, 2n इज V प्लस V नॉट अपॉन V अप टू n। अब देखिए ये n बहुत आसान क्वेश्चन है। V प्लस V नॉट अपॉन V, इस V को 2 से मल्टीप्लिकेशन किए, 2V, V प्लस V नॉट। अब V को इससे हम क्या किए, माइनस कर दिए, 2V माइनस V इज इक्वल टू V नॉट, तो V इक्वल टू V नॉट। बस सिंपल सा है ना, सिंपल। अब इसमें दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा यह बोल रहा है कि किस वेग से आना चाहिए, है ना, कि ध्वनि स्रोत को स्थिर श्रोता की ओर किस वेग से आना चाहिए, है ना।
उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, इस फार्मूला को लगाएंगे। ठीक है, इस फार्मूला को लगाएंगे और लगाने के बाद हमको वही कंडीशन मिल जाएगी। लगाइए, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा v बाई वी माइनस वी नॉट, है ना। हाँ, पहले कंडीशन में क्या मिला हमको, therefore the listener should move towards external source will be velocity is equal। बनाओ, लिखो। अर्थात श्रोता को स्थिर स्रोत की ओर ध्वनि के वेग से आना चाहिए। दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, अब उसको फिर वैसे ही लगा लो, देखते हैं। चलिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 2n इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस वी नॉट, ये n फिर से कट जाएगा, 2v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी, तो क्या हो जाएगा 2v माइनस 2v नॉट इज इक्वल टू वी, तो 2v माइनस v इज इक्वल टू 2v नॉट, तो v इज इक्वल टू 2v नॉट। क्या देख रहा है ये इसका दुगना आ जा रहा है। क्या जा रहा है, डबल आ रहा ना कि है। तो ध्वनि स्रोत को स्थिर श्रोता की ओर कितना आना चाहिए, दुगने वेट से या फिर v/2 वेलोसिटी, हाफ वेलोसिटी से आना चाहिए। अब देखिए v नॉट क्या है, v क्या है, n क्या है, ये आप लोग जब तक फार्मूला को क्लियर नहीं करेंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा समय से उल्टा लिखा गया था, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला को, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे कंडीशन में क्या गया, द सोर्स ऑफ साउंड शुड मोर द वेलोसिटी हाफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड टुवर्ड्स स्टेशनरी लिजनर। ओके, ध्वनि स्रोत को स्थिर श्रोता की ओर कितने हाफ वेलोसिटी से आना चाहिए। 2 क्वेश्चन था, है ना, फार्मूला हमने यही यूज़ किया है। क्लियर। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही अट्रैक्टिव वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है क्या। तो वीडियो को क्या करना है, यदि आप पहली बार आपके पास आ रहा है तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी को दबाना है, उसमें ऑल को कर देना है, जिससे सारे वीडियो आप लोगों के पास फटाफट पहुंचेंगे जैसे ही मैं अपलोड करूंगा। ठीक। और जो भी 10th के एग्ज़ामनर हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो बायो मैथ्स लेना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि समर कोर्स में मेरी सारी वीडियो को आप देख के इसमें रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में।